हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। हाँ, अब चंगाचंग हो गए तभी तो सवाल लगाएंगे हम लोग। मैथ का सवाल लगाने के लिए बहुत एनर्जी चाहती है। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। इसके पहले हम लोग पिछले वाली वीडियो में लगाए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ कैसे निकालते थे। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लिख लेते हैं छोटा मोटा 50 लेते हैं। क्या लेते हैं? 50 ना। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे किसके टर्म में? एक अभाज्य के रूप में करेंगे। क्या गुणनखंड क्या है? एक अभाज्य संख्या के रूप में करेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये गुणनखंड सबको पता होगा फिलहाल। चलो शुरू करते हैं। 2 से कटाएंगे तो 25 हो गया यहाँ पर। फिर 2 से कटाएंगे, 2 से तो नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। ठीक है, 5 5 जा 25। फिर 5 कटाएंगे, 5 1 जा 5। तो क्या बन गया तुम्हारा? 2 × 5 × 5। अब यहाँ पे जो 3 संख्या आ गई, ये तीनों तुम्हारे क्या अभाज्य हैं। मतलब 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य। इसको लिख सकते हैं 2 × 5⁻²। ओके, मतलब अब 2 संख्या बन गई। ये भी तुम्हारा अभाज्य, ये भी अभाज्य हो गया। ठीक है, अब ऐसे हम लोग क्या है सवाल लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो एग्जाम्पल है, कह रहा है जो 4n है। एक एग्जाम्पल कह रहा है कि 4n है। और जहाँ n पे दिया है क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इस क्या होता है? प्राकृतिक संख्या है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे डाटा बताए थे एक वीडियो में मैंने। तो 4n क्या है तुम्हारा? ऐसे दिया है, कह रहा है कि क्या n बराबर कुछ ऐसी संख्या लेंगे। कह रहा है कि n क्या है? एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे क्या है, जो लास्ट वाली अंक है 4n का कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर जो लास्ट वाली अंक है वो क्या है? 0 पर समाप्त हो। मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 0, लास्ट में क्या है? 0 आए। ठीक है, या तो कोई ऐसी संख्या लो कि लास्ट में क्या है तुम्हारा? 0 आए। अच्छा, मान लेते हैं हम n बराबर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। n बराबर क्या लेते हैं? 1। तो क्या हो जाएगा? 4n बराबर क्या हो जाएगा? 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। यहाँ पर भी देखो लास्ट में 0 नहीं आया। ठीक है, अब अच्छा 4⁻2 लेते हैं। m बराबर 2 जब लेंगे तो 4 × 4 क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ भी देखो लास्ट में 2 आ रहा है। तो ऐसे n भी कोई भी ले लो संख्या, जितना नेचुरल नंबर है कोई भी अंक लोगे तो तुम्हारे क्या लास्ट में 0 कभी आ ही नहीं सकता, हमेशा 2 पर समाप्त होगा। किस पर समाप्त होगा? 2 पर। मतलब यहाँ पे लिखे जो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता कि क्या है 4 पावर मतलब जो n है, n बराबर कोई भी अंक लो, क्या उसका जो लास्ट वाली अंक है 0 है, कभी हो ही नहीं सकता। यही तुम्हारा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। कह रहा है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 6 और 20 का। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? 6 और 20 का क्या करना है मुझे? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो बस क्या है, 6 का गुणनखंड कर लो। 6 का गुणनखंड कर लो, क्या हो जाएगा? 2 × 3 हो गया इतना। ठीक है, और 20 का करेंगे जब, तो 20 का क्या हो जाएगा? 2⁻2 × 5। क्या हुआ? 2⁻2 × 5। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है ये भी देख लो। 20 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 10 जा 20 और 2 5 जा और 5 1 जा। यहाँ पर 2 × 2 बराबर 2⁻2 हो जाएगा और × 5। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं इसमें दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है। दोनों में से कॉमन क्या मिला है वही निकालेंगे। अब 2⁻1 है यहाँ पर, 3⁻1 है, 5⁻1 है। अब 2⁻1 यहाँ पर है, 2⁻2 यहाँ पर है, तो दोनों में क्या मिला? 2⁻1 कॉमन मिला है। मतलब 2⁻1 का कॉमन मिला है, यही तुम्हारा क्या हुआ? एचसीएफ। और तो कुछ कॉमन नहीं। यहाँ पर 3⁻1 है, यहाँ पर 3⁻1 नहीं है, यहाँ पर 5⁻1 है, यहाँ पर 5⁻1 नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो एचसीएफ होगा 2⁻1 होगा। अच्छा, एलसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएफ ऐसे इसी से निकालेंगे। यहाँ पर जो दोनों कॉमन मिल रहा है उसको लगा लेंगे। कॉमन का 2⁻1 है। ठीक है, अभी 2⁻1 बचा हुआ है, 2⁻1 बचा हुआ है, और 3⁻1 भी बचा हुआ है, और 5⁻1 बता। इसका मतलब क्या हुआ? जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन भी लिख लेंगे, और जो बचा हुआ है उसको भी लेकर इसमें ढकेल देंगे। क्या हो जाएगा इसमें? कितना हो गया इसमें? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। यही तुम्हारा क्या हुआ? एलसी। आज में
ऐसे हम लोग क्या एलसीएम निकालेंगे, मतलब जो दोनों में से कॉमन मिल रहा है उसको निकाल लेंगे, जो बचा हुआ है उसको भी लेकर इसे हम शामिल कर देंगे और सबका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाए, जितना आएगा वही तुम्हारा क्या हुआ, एलसीएम हुआ। अच्छा, इन दोनों में से मुझे क्या है, ट्रिक मिला है, इस सवाल से मुझे क्या है, ट्रिक मिला है। अच्छा, क्या ट्रिक मिला, यहाँ पे एचसीएफ क्या है 2 है, एलसीएम क्या है 60 है। अच्छा, दोनों गुणा करेंगे हम लोग, अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो गया 2 इंटू 60 बराबर क्या आएगा 120, मतलब दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है 120, मतलब 120 आ गया। अब दो संख्याएं थी 6 और 20, दोनों संख्याओं का गुणा करो, कितना आ रहा है 20 छक्का 120, ये भी तुम्हारा क्या आ रहा है 120 आ रहा है, मतलब इसके और इसके दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो मुझे क्या एक फार्मूला मिल गया, क्या मिल गया, फार्मूला लिखो, माना, यहाँ फार्मूला क्या बना, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए क्या है, ए और बी है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए और बी है, तब क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए बी का एलसीएम इंटू ए बी का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। आया समझ में, फार्मूला क्या बना तुम्हारा, ए बी का एलसीएम और ए बी का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणे बी, यही तुम्हारा क्या है, फार्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो संख्याएं दिया है, दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ दे दिया तो एलसीएम आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, यही एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। अच्छा, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर क्या है, तीसरा देखेंगे। कह रहा है कि 96 और 404, कह रहा है 96 और 404 का क्या निकालो, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। चलो शुरू करते हैं। 96 को यहाँ पर लिखो, 404 को यहाँ पे लिखो, 96 गुणनखंड करो यहाँ से, 96 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो गया 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। अब फिर 2 से घटाओ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से घटाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा, क्या आ गया 1 2 3 4 5, कितना है 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1। आज समझ में, इसको हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं। अब 4 क्या है, 404 का भी ऐसे करेंगे हम लोग। 404 का जब करेंगे क्या आ रहा है, 4 का 2 से घटाओ, 2 2 जा 4, 2 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से घटाओ, 2 1 जा 2, 2 0, 2 1 जा 2। अब क्या है 101 जो है वह क्या 2 से भी नहीं कटेगा और न तो 3 से कटेगा, 4 से 5 से 6 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा 101 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 2 पावर 2 इंटू 101। अब क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पर दोनों कॉमन क्या मिल रहा है 2 पावर 2 मिल रहा है, क्या मिला है 2 पावर 2, यहाँ पे उतारो 2 पावर 2 इक्वल टू क्या आ गया 4, यही तुम्हारा क्या है एचसीएफ। ओके, हाँ एचसीएफ कितना आ गया। अब क्या कह रहा है, इसका एलसीएम भी ज्ञात करो। तो एलसीएम क्या है, इस फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला तुम्हारा क्या है, एलसीएम ऑफ क्या है, एलसीएम ऑफ ए इंटू बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी। एलसीएम मुझे ज्ञात करना है, लिखो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना दिया 4 इक्वल टू पहली संख्या क्या है, ए बराबर 96 और बी बराबर क्या है 404। आ गया समझ में। यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 96 गुणे 404 बटे 4, कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 101, गुणा कर दो 96 का 96, 96 का, ये तुम्हारा क्या हुआ एलसीएम हो गया 96 104, 404 का एलसीएम क्या हो जाएगा 96 96, वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आज समझ में, ऐसे निकालते हैं हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब। ओके, उसके बाद अगला एग्जांपल तुम्हारा क्या है 6 72 120 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम 6 72 और 120 का। अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है 6 72 120। यहाँ पे देखो 3 अंक आ गए, ठीक है। 3 अंक के लिए फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे लगाओ 6
ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। ये तो बहुत सरल है। अच्छा 72 का करेंगे हम लोग, 72 का गुणनखंड जब करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से घटाओ, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, यहाँ पर 2 पावर 3, 3 पावर 1, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। ओके, अब क्या 120 करेंगे, जब यहाँ पर 120 करो क्या आ गया, यहाँ से घटाओगे जब 2 6 जा, ठीक है, फिर 2 3 जा, फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, फिर 3 से घटाएंगे 3 5 जा 5 1 जा, क्या हुआ तुम्हारा 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। ओके, अब क्या तुम्हारे देखो तीनों में कॉमन क्या मिला है, 2 पावर 1, यहाँ पर 2 पावर 3 है, यहाँ पर 2 पावर 3 है, तो तीनों में तुम्हारा 2 पावर 1 कॉमन मिला। क्या मिला 2 पावर 1 इंटू यहाँ पर देखो 3 पावर 1, 3 पावर 1, 3 पावर 2 है, तो क्या कॉमन मिला 3 पावर 1 कॉमन मिला, और 5 पावर 1 कॉमन नहीं मिला है, इसलिए कहा यहाँ पर 2 3 जा 6, यही तुम्हारा क्या हुआ एचसीएफ हुआ। क्या हुआ एचसीएफ। एचसीएफ कितना हुआ 6 हुआ। अब यहीं से तुम क्या निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पर तुम्हारा क्या जो कॉमन मिल रहा है 2 पावर 1, अब इसको छोड़कर जो नहीं मिल रहा है उसको भी यहाँ पर उतार लेना है। अब 2 पावर 1 छोड़ हो गया, 2 पावर 2 बचा हुआ तीनों में से, मतलब 2 पावर 3 हो गया तीनों मिलाकर, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, क्या है 3 पावर 2 है, इंटू 5 है, 5 पावर 1 है, 2 3 कितना हो जाएगा 8 हो गया ये। अब 8 इंटू 9 क्या हुआ, मतलब 8 इंटू 9 इंटू 5 पूरा कर दो, 8 पंचे 40, 40 9 360, 360, ये तुम्हारा क्या हुआ एलसी, मतलब 6 72 120 का एलसीएम तुम्हारा क्या हुआ 360 हो गया। जो कॉमन नहीं मिला रहा उसको भी क्या हो यहाँ पर उतार के क्या गुणा कर दो, गुणा कर दो, उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या है इसका उपयोग करेंगे, इस अभाज्य गुणनखंड को हम लोग क्या है ऐसे उपयोग करके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो अगले वीडियो हम लोग क्या है निकालेंगे, एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।